हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो किस तरीके से आपको कौन सा बाय करना है और कौन सा सेल करना है। इसके अलावा आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ, जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और ईजिली, जो मैंने कहा है 500 to 1000 रुपीज़, ये आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं एज पर योर कैपिटल। इसके अलावा क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक वार्निंग दे दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है, इसीलिए आप केयरफुली ट्रेड करिएगा। इसमें जितना भी कैपिटल आप यूज़ करेंगे वो 2x, 3x, 4x जितना भी चाहें उतना हो सकता है, लेकिन ये सारा का सारा कैपिटल आपका एक दिन के अंदर जीरो भी हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और ओवर ट्रेडिंग मत करिए। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, वो है अंडरलाइन। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है डेरिवेटिव। अंडरलाइन क्या होता है? अंडरलाइन आपका मेन चीज होता है जो कि एक्चुअली में ट्रेड कर रहा है, बट उसको रिलेट करते हुए उसके डेरिवेटिव्स भी ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक एप्पल बना है जो कि एक अंडरलाइन है। अब इस अंडरलाइन से आप क्या निकाल सकते हैं? आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये जो एप्पल है, आप इस एप्पल से क्या बना सकते हैं? एक एप्पल जूस बना सकते हैं। तो एप्पल से आप जो भी बनाएंगे वो एप्पल के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो एप्पल क्या है? एप्पल हमारा अंडरलाइन है और एप्पल से जो भी बनेगा वो हमारा डेरिवेटिव्स हो जाएगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट को जब हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, और जो स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, विप्रो, ये सब क्या है? ये सब अंडरलाइन है, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनके कुछ डेरिवेटिव्स निकल के आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा और देखा होगा निफ्टी अप्रैल 17,500 पी, तो ये निफ्टी का एक डेरिवेटिव है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी अप्रैल 36,500 सीई, ये एक बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव है। इसी तरीके से रिलायंस मई 2500 सीई यानी कि कॉल ऑप्शन, ये रिलायंस का एक डेरिवेटिव है। इसी तरीके से विप्रो जून 500 पी यानी कि पुट ऑप्शन, ये एक विप्रो का डेरिवेटिव है। तो ये जो सारे हैं ये हमारे डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। और जो मेन कौन चीज़ है जो एक्चुअली में ट्रेड करेगी वो है हमारा अंडरलाइन, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और विप्रो। तो ये बात आपको यहाँ पर अभी ध्यान में रखनी है। और ये जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं इनको हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आप समझेंगे और इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ये किस प्रकार ट्रेड करता है और हमें क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने एक चार्ट है, ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से ट्रेड किया है। ये 13 अप्रैल का ही चार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने इसे ट्रेड किया है, और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने सेट कर रखा था। इसके बाद अगला चार्ट जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे अभी, ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट है। ये 17,500 का कॉल ऑप्शन है, इसका एक चार्ट है। इसी तरीके से ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये निफ्टी का 17,500 का पुट का चार्ट है। तो दोस्तों इन चार्ट्स को आप गौर से देखिएगा, और ये जो कॉल ऑप्शन का चार्ट है और जो ये पुट ऑप्शन का चार्ट है ये किस प्रकार से ट्रेड करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अंडरलाइन के ऊपर, यानी कि निफ्टी 50 के ऊपर। अभी हम लोग बात करते हैं कि कॉल ऑप्शन किस तरीके से ट्रेड करेगा। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। इसमें आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप शुरुआत करें, अगर 13 का मार्केट जब ओपन हुआ था तो निफ्टी सबसे पहले ऊपर गया है, गैप अप भी ओपन हुआ और ऊपर भागा है। ऊपर भागने के बाद फिर ये नीचे आ गया है। अराउंड 10 बजे, 10:15 बजे निफ्टी वापस से नीचे आ चुका था। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कॉल ऑप्शन का चार्ट। तो ये हमने कॉल ऑप्शन का चार्ट देखा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफ़ी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन का जो चार्ट है वो 13 तारीख को पहले गैप अप ओपन होता है, फिर उसके बाद ऊपर भागता है और फिर नीचे आ जाता है। तो जिस प्रकार से कोई भी अंडरलाइन ट्रेड करता है उसी प्रकार से उसका कॉल ऑप्शन का डेरिवेटिव ट्रेड करता है। और बात करें अगर हम लोग पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन बिल्कुल अंडरलाइन के अपोजिट ट्रेड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, निफ्टी 50 का ये चार्ट है। सबसे पहले निफ्टी ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आया है। तो अगर इसका अपोजिट देखें, यानी कि हम लोग पुट ऑप्शन का चार्ट देखें, तो आप देख सकते हैं पहले निफ्टी नीचे आया है और बाद में निफ्टी
ऊपर गया है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो पुट ऑप्शन के चार्ट होते हैं वो किसी भी अंडरलाइन के बिल्कुल अपोजिट ट्रेड करेंगे। तो किस प्रकार से हमारा कॉल ऑप्शन ट्रेड करेगा और कैसे हमारा पुट ऑप्शन ट्रेड करेगा, ये समझने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हमें कॉल बाय कब करना है और पुट कब बाय करना है, या फिर कॉल ऑप्शन कब सेल करना है या फिर पुट ऑप्शन कब सेल करना है। तो ये सब समझने के लिए आपके सामने सबसे पहले तो निफ्टी 50 यानी कि जो अंडरलाइन है उस अंडरलाइन का चार्ट हमेशा ओपन रहना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं यानी कि रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, तो उनका चार्ट भी ओपन कर लीजिए। फिर उसी के हिसाब से आप उसके ऑप्शन में ट्रेड करिए यानी कि उसके डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड करिए। तो अभी अगर मैं बात करूं कि कब हमें पुट ऑप्शन बाय करना है या फिर कॉल ऑप्शन बाय करना है, वो समझने के लिए आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कोई भी अगर एसेट है, कोई भी अंडरलाइंग है, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी है, ये किस प्रकार ट्रेड कर सकता है। ये दो प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। तो सबसे पहला केस हम देख लेते हैं कि जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो उस केस में हमें कॉल या पुट का करना क्या है। जब देखिए निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको जैसे मैंने बताया कि कॉल ऑप्शन का चार्ट बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेड करता है, तो हम कॉल को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी हमारा ये ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और ये हमारा कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा और हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो जब निफ्टी ऊपर गई थी तो पुट ऑप्शन नीचे गया था, इसीलिए हम लोग पुट ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम दूसरे केस की और बात कर लेते हैं। दूसरा केस हमारा ये है कि जब हमारा अंडरलाइन जो है वो नीचे भागेगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ये नीचे आया है। तो जब अंडरलाइन नीचे आएगा तब आप कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये हम कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे और नीचे जाके बाय कर लेंगे, तो हम शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में हम बाय कर सकते हैं। तो जब निफ्टी नीचे आ रहा था तो पुट ऊपर भाग रहा था, तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये टेबल भी बना रखा है, तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि कब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है और कब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। जब कभी भी आपका अंडरलाइन अप जाएगा तब आप कॉल को बाय करेंगे और पुट को सेल करेंगे, और जब कभी भी आपका अंडरलाइन डाउन जाएगा यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक डाउन जाएगा, तब आपको कॉल सेल करना है और पुट बाय करना है। इसके अलावा एक पॉइंट और बता दूं आपको कि जिस दिन किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है उस दिन अगर मार्केट साइडवेज है यानी कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो उस दिन ये भी पॉसिबल होता है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दें, यानी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का ही प्रीमियम नीचे गिरेगा, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम डिके। इसके ऊपर मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस बना दूंगा, तब आप वहां से समझ सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जिसका यूज करके हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे और एज अ बिगिनर आप 500, 1000 या फिर उससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग में शायद बहुत पीछे हैं। तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। इसके ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस की जब प्लेलिस्ट बनाई थी तो पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ज़ेरोधा का अपना डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप पोजीशंस में देख सकते हैं, ये आज की पोजीशन है जो मैंने आज ली थी। निफ्टी का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था 17,500 का पुट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट अर्न किया है। अभी हम लोग ऑर्डर्स में जाते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने ऑर्डर प्लेस किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 930 पे एंटर किया 50 क्वांटिटीज, क्योंकि निफ्टी का आपको एक लॉट बाय करना पड़ता है जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और एक लॉट जो है वो 50 का है, यानी कि 50 क्वांटिटी होती है। तो निफ्टी के एक लॉट जब मैंने बाय किया 930 पे 140 पे बाय किया, फिर इसके बाद 946 पे मैंने इसी स्क्वायर ऑफ कर दिया और 142 पे मैंने ऐसे एग्जिट कर दिया था। फिर आप देख सकते हैं कि 1133 पे मैंने 50 क्वांटिटीज बाय की हैं और 175 रुपीज़ पे एंटर किया है। अब देखिए, अब मैंने इसे 175 पे एंटर क्यों किया, ये समझने के लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और 11:33 पे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। इस निफ्टी के चार्ट में हम लोग आते हैं 11:33 पे, और ये 13 तारीख का आज का चार्ट है एंड 11:33। ये 11 बजे, नीचे आप देख लीजिएगा टाइम चेंज हो रहा है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। ये 11:33 पे आप देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पर था। तो इस जगह को आप देख सकते हैं कि ये प्राइस रेंज एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखिए निफ्टी सबसे पहले नीचे आता है, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर भागता है, लेकिन इसी प्राइस से ये नीचे आ जाता है। फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, और इस जगह मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि अब निफ्टी नीचे जाएगा। तो
तो जब निफ्टी नीचे जाएगा तो मेरे पास बचते हैं सिर्फ दो ऑप्शन, मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ। जब मैं कॉल ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूँ तो चाहे कॉल ऑप्शन को सेल करिए या फिर चाहे पुट ऑप्शन को सेल करिए, उसके लिए आपको कैपिटल बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को आप जब सेल करेंगे तो ये जो निफ्टी की 50 क्वांटिटी हैं, इनको अगर मैं सेल करने जाऊँगा तो मुझे करीबन 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये के अप्रॉक्स का कैपिटल चाहिए होगा। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल हाई चाहिए होता है और ऑप्शन बाइंग में उतना कैपिटल नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके पुट ऑप्शन को बाय किया, क्योंकि यहाँ पर से निफ्टी नीचे जा सकता था और 11:33 से आप देख सकते हैं निफ्टी फिर नीचे भी गया है। तो अब मैं इसका पुट ऑप्शन का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का पुट ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ पर हम आ जाते हैं 1133 पे। ये 1133 पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ये ट्रेड कर रहा था और यहीं पर से ये ऊपर गया है। तो जैसा कि आपने देखा मेरी ऑर्डर हिस्ट्री से मैंने 175 पे बाय किया है। ये पुट ऑप्शन बाय करने के बाद अभी मेरे पास एक सवाल आता है कि इसे मैं सेल कब करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी अपना रखी है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये मान के चलता हूँ अभी के टाइम पे कि अगर मैं 10 पॉइंट भी कवर अप कर लूंगा तो मेरे लिए सफिशिएंट है, या फिर जो अंडरलाइन है वो अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक आएगा तब मैं उस जगह पे जाके इसे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1142 पे मैंने इसे स्क्वायर ऑफ किया है। ये समझने के लिए मैं पुट का चार्ट ओपन कर देता हूं। ये मैंने पुट का चार्ट ओपन कर दिया है और इसे हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं। ऑप्शंस में मैं यूजुअली 1 मिनट टाइम फ्रेम रखता हूं, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करता हूं। एंड 11:33 पे इस जगह मैंने बाय किया था, आपने देखा ही। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पे यानी कि 192-193 के अराउंड में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है। या आप ये देख सकते हैं यहाँ पर से ये ऑप्शन रिवर्स हुआ था, फिर इसके बाद ये ऊपर जा रहा था, तो इसी प्राइस रेंज के अराउंड ये रिवर्स हो रहा था बार बार। तो इसीलिए मैंने जब इसे यहाँ पर बाय किया है, फिर इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू कर रहा था, तो इसमें मैंने अपना ऑर्डर एक प्लेस कर दिया 193 पे, यानी कि यहाँ पर जो इसका टॉप रेजिस्टेंस था इस जगह मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। क्योंकि ऑप्शंस में सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार लालच के चक्कर में आप ये सोचते रह जाएंगे कि ये ऊपर जाएगा, बट ऐसा कभी कभी होता नहीं है और जो अंडरलाइन है वो उसी प्राइस पर से रिवर्स हो जाता है और तब आप जितना प्रॉफिट आपको हुआ भी होता है आप उसको भी नहीं बुक कर पाते हैं, इवन आपका लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में चल सकते हैं और अंडरलाइन के अंदर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखते हुए आप किसी भी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन के अंदर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और 10 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स का टारगेट लेते हुए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ज्यादा लालच करने की कोशिश मत करिए और अगर आपको 10 पॉइंट का भी मूवमेंट मिल जाता है तो आप देख सकते हैं 50 क्वांटिटी होती है तो 15 to 10 कर दीजिए, 500 हो जाता है, तो 500 रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं हम लोग ऐसे पॉइंट्स की जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। सबसे पहला है बाय एटीएम, यानी कि एट द मनी बाय करिए। एट द मनी बाय करने का मतलब ये है अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,550 पे तो आप उसी के अराउंड जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जैसे कि 17,500 या फिर 17,600 इनको आप बाय करिए या फिर सेल करिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि एट द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और आप इजीली 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स कवर अप कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है बी केयरफुल ऑन एक्सपायरी डेट ड्यू टू टाइम डिके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी डेज पे टाइम डिके होता है, इस वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए एक्सपायरी डे पे आप थोड़ा केयरफुल रहिए। थर्ड पॉइंट है नेवर ओवर ट्रेड स्पेशली टू रिकवर योर लॉस। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लॉस होने लगता है ऑप्शंस में और उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। हम 2 बार ट्रेड लेते हैं, 3 बार ट्रेड लेते हैं, तीनों बार हमारा घाटा होता है तो हम फिर चौथी बार ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये गलती मैंने भी करी है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसी दिन ऐसा होता है कि हमारा सबसे ज्यादा लॉस होता है। अगला पॉइंट है नेवर टेक लोन फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए आप कभी भी लोन मत लीजिए। जो आप पैसे कमा रहे हैं आप उसी के साथ ट्रेड करिए, तो आपकी जेब से जो भी जाएगा ना उसका बहुत ज्यादा गम आपको नहीं होगा। अगला पॉइंट है नेवर ट्रेड ऑन होप, ट्रेड एज पर चार्ट एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आप ये सोचते हैं कि ये यहीं पर से रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, बट वो यार और नीचे जाना शुरू कर देता है और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होता है ताकि आपका एग्जिट हो जाए सही टाइम पे। तो आप उम्मीद के साथ ट्रेड अगर करना शुरू कर देंगे और बीच में कहीं भी एंटर कर दोगे बिना किसी एनालिसिस के, बस ये सोच के ये अभी निफ्टी ऊपर ही भागेगा या फिर निफ्टी अभी नीचे ही भागेगा, तो उस प्रकार से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप पूरा गलत ट्रेड कर सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लीजिए पहले और चार्ट एनालिसिस करना सीख जाइए,
एंड फिर जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली वहां पर ट्रेड करिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं या फिर आपका घाटा होता है और आप अगर प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हैं। अभी दोस्तों आप ये 2 वीडियो देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रो पे ट्रेड करना चाह रहे हैं ऑप्शंस में तो आप ग्रो पे कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे अब वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ऑप्शंस के बारे में नॉलेज हो पाए और वो भी थोड़ा बहुत अर्न कर पाए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।